आप उसके फैन नहीं थे वेले मंडे के? वो पिछले जमाने वो सलाई किया और सादा सुधा बन रहा है। वो बात कहता है सच कहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जैसे कि आपको पता है जुम्मतुल मुबारक है, चौथा रोज़ा है। तो क्योंकि हमारी बस्ती छोटी है, हमारी बस्ती में नमाज जुमा अदा नहीं की जाती, तो करीबी बस्ती हैं हमारे साथ जमे वाला और लक्ष्मण वाला, तो वहाँ पे नमाज जुमा अदा की जाती है। हम वहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं। तो सैम खान का भी आज रोज़ा है, आप देख सकते हैं ये, और शाल का भी रोज़ा है और समियान का भी रोज़ा है। जमशेद का मैं झूठ नहीं बोल सकता, आज वो किसी वजह से रोज़ा नहीं रख पाया। तो मुजम्मिल खान हमारे साथ नहीं है, हमने राब्ते की कोशिश ज़रूर की है लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। तो जैसा कि जुम्मतुल मुबारक हफ्ते के दिनों में, जैसा कि आपको पता है, अफजल दिन है, और माह रमज़ान में, रमज़ान के महीने में जुम्मतुल मुबारक की तो क्या ही फजीलत है। तो लोगों ने जुम्मे के दिन खसूसी तौर पे, जिन लोगों ने रोज़े पहले नहीं भी रखे होते, तो जुम्मे को वो और रमज़ान का वो रोज़ा रखते हैं। तो हमने करीबी बस्ती है यहाँ, अगर बाई रोड जाते तो वो थोड़ा सा दूर था, सरगोदा रोड से जाना पड़ता। तो क्योंकि ये साथ ही है 2 किलोमीटर, तो हमने फैसला किया हम पैदल जा रहे हैं। तो बाकी और साथी भी थे, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, चले गए हैं, लेकिन हमने क्योंकि व्लॉग भी बनाना था तो हमने अकेले चलने का फैसला किया है, क्योंकि हर किसी का मिजाज एक जैसा नहीं होता, फिर व्लॉग के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती। तो हमारे व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम कोई बहुत नेक पाक या पारसा हैं। हमारा मकसद जस्ट इतना है, आपको मोटिवेट करना है कि आपको जितना, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, कि जितना सुकून इबादत में मिलता है ना, उतना सुकून किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फ़र्ज इबादत में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो जमशेद और दूसरे बच्चे आगे चले गए हैं, क्योंकि टाइम कम रहता है, थोड़ा सा फासला है, 15-20 मिनट लगेंगे। 2 बजे जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, तो हमने उससे पहले सुनते भी पढ़नी है और खुतबा भी सुनना है। तो 20-25 मिनट हमें लग सकते हैं, तो 15 मिनट हो गए हैं अभी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाएं और आपसे भी राब्ते में रहें, आपको भी दिखाएं कि हम जा रहे हैं। और ये कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, हम एक पक्के खाल पे जा रहे हैं, आगे होके साइड से होके हम रास्ते पे चले जाएंगे। तो ये आगे देखें, ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो लाइन बना के जा रहे हैं, ये देखें। तो मेरे सर पे टोपी वगैरह नहीं है, तो इन्होंने टोपी की हुई है। आगे बच्चों ने तो स्पेशल वाली टोपियाँ की हुई हैं जो हाथ से बनाई गई हैं। तो रोज़ा कोई इतना मुश्किल नहीं है, पहले यकीन करो, पहले मैं भी नहीं रखता था, तो अब चौथा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो महसूस भी नहीं होता रोज़ा है। बस कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि इंसान को पता नहीं चलता। इंसान को जब खाने की तलब होती है, तो जब खाने का मूड करता है, खाने की तैयारी करता है, तो फिर याद आ जाता है मुझे तो रोज़ा है, वगरना ना प्यास लगती है। चौथा रोज़ा है, मैंने पानी ना सहरी के टाइम में पीता हूँ ना अफ्तारी के वक्त पीता हूँ। डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो, तो जैसे ही मैं नमाज तरावी से वापस आता हूँ रात 10 बजे, तो उस वक्त मैं अच्छा भला पानी पी लेता हूँ। तो वुज़ू घर से किया हुआ है, लेकिन क्योंकि जा रहे हैं तो उधर से दोबारा बनाएंगे। तो ये बच्चों की हिम्मत देखें, देखो इतनी दूर बस्ती है, पैदल जा रहे हैं, और रोज़ा है इनका, आप देखें। बड़े बड़े नहीं रखते, बस रोज़े के खौफ से महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज धीमा बोल रहा हूँ, तो आपको महसूस हो रहा है रोज़ा है। इसी रास्ते से जाना है, ये एक और कच्चा खाल लेंगे हम, इस कच्चे खाल से आगे थोड़ा सा आगे रास्ता आ जाएगा। अब हम बिल्कुल उस जगह करीब पहुंच चुके हैं जहाँ से एक खाल से आगे रास्ता शुरू हो जाता है। तो ये आगे ज़मींदारों ने अपनी ज़मींदारी के मकसद से ये रास्ता बनाया हुआ है। ये देखें, ये छोटा सा कच्चा रास्ता आ गया है, और ये इर्द गिर्द गंदम की फसलें हैं। अब शाह रोज़ा कैसा गुजरा है? बेहतरीन।
कितना रोजा है आज आपको? चौथा। ये बच्चा है, इसको माशाल्लाह चौथा रोजा है। सैम आपको कितना रोजा है? तीसरा। इसको तीसरा है। एक क्यों नहीं रखा? ये कह रहा है चुप करो, अब इसको भी शर्म महसूस हो रही है कि एक मैंने नहीं रखा। तो जैसे हाँ, ये जमशेद आपने कितने रखे हैं? मैंने अभी एक भी नहीं रखा। ये कहता है मैंने एक नहीं रखा। अब हाले वाली बात है कि इसने एक नहीं रखा। हाँ, सुमयान आपका कितना रोजा है? चौथा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं तो चौथा रोजा है। तो जरा तेज चल रहे हैं। तो अब कोई साथी आगे चले गए हैं तो उन्होंने वुजू बना रहे हैं, लेकिन हम आगे डायरेक्ट मस्जिद में जाके बनाएंगे। ये करके देखो। नहीं रोजा है, अब गाना वगैरह नहीं गा सकते। ये लहसुन वगैरह बो रखे हैं, ये घास है, ये गंदम है। ये कहते हैं कि छोटा सा टुवेल आ रहा है जी। हम छोटे थे ना तो इधर आड़ू के दरख्त थे 2-3 जी, इधर आड़ू के दरख्त थे। अभी खड़े हैं, अभी खड़े हैं। ये नजरीन में हम ना तोड़ने आते थे रोज। ये आड़ू यहाँ तोड़ने आता था यहाँ से रोज। ये देखिए आड़ू का दरख्त या पौधा खड़ा है, बहुत पुराना है, छोटे-छोटे। तो एक आगे बस्ती आ रही है, बस्ती की मैं आम भी ये खड़ा है। एक बस्ती आ रही है, बस्ती की मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा। इसे कांटा वाली वांडी कहते हैं। तो ये आप भी ना, ये 19वीं सदी में रह रहे हैं, अब 21वीं होगी, ये 20वीं में नहीं आए। तो ये यहाँ कोई सहूलियात नहीं है, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, तालीम इतनी है नहीं। तो बिजली भी आप रिसेंटली कुछ दिन पहले आई है। तो काफी 10-15 घर हैं हमारी बस्ती जितनी है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, ना कोई हालात हाजरा से आगाही रखता है। तो ये बस वही बात है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने कि इन्होंने रोजी कमानी है, खाना है, पीना है, सो जाना है, फिर उठना है, और उसके साथ साथ रस्मी तौर पे जो और रस्मुआत होती हैं वो अदा करनी है। इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। तो ये वांडी है कांटा वाली, इसके मुतालिक मैंने आपको दिलचस्प बात बताई थी। तो अब हम सीधे रास्ते पे आ गए हैं, सिराते मुस्तकीम वाला सीधा रास्ता नहीं, वो सीधा रास्ता कि जो बिल्कुल मस्जिद भी जाता है। तो इस वांडी कांटा वाला की ये मस्जिद है इस बस्ती की। तो कुछ साथी, कोई दोस्त यहाँ से वुजू बना रहे हैं। अशरफ खान न्याजी है, ये हमारे मुस्तकबिल का सटार है। ये देखें, अशरफ खान न्याजी हमारे मुस्तकबिल का सटार है। ये सलाम आपको कर रहा है। सकलैन खान वुजू बना रहे हैं, लेकिन हम वहीं से बनाएंगे। मैं गलत कह गया था। तो अशरफ ने मुझे मेरी शानदेही किया है कि वुजू करना नहीं होता, वुजू बनाना होता है। आप कहें हम वुजू करेंगे नहीं, वुजू बनाएंगे, तो हम वहीं जाके वुजू बनाएंगे। पहले भी वुजू बनाया हुआ है। तो आपने अफशाल बनाया हुआ है, किया हुआ है? मैंने नहीं बनाया हुआ। हाँ, आपने सैम बनाया हुआ है। वुजू किया हुआ है या बनाया हुआ है? मैंने नहीं बनाया। वो कह रहा है कि वुजू करना नहीं होता, वुजू बनाना होता है। तो फलस्तीन का झंडा आगे लहरा रहा है। हाँ, ये बच्चे ने निशानदेही की है कि आगे एक घर आ रहा है, डेरा। तो वह कह रहा है कि वहाँ फलस्तीन का जो परचम है वो लहरा रहा है। हम बिल्कुल अब मस्जिद के करीब पहुँचने वाले हैं। ये सामने देखें जो बच्चों ने निशानदेही की थी कि फलस्तीन का वो झंडा लहरा रहा है। तो ये सामने एक डेरा है, यहाँ पे फलस्तीन का झंडा लहरा रहा है। तो डॉग भी हैं यहाँ, कुत्ते, यानी कि हाँ, ये डेरा नुमा बना हुआ है। यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी है और इसके बाद ट्यूब वेल होता है, ट्यूब वेल यानी कि ट्यूब वाला कुआं। तो ये हमारे पीछे आप ऊपर देख सकते हैं फलस्तीन का झंडा वो लहरा रहा है। तो ये कैनोले की फसल है, साथ में सरवा। ये देखें, ये लहसुन और प्याज और लहसुन तो वैसे भी महंगे हैं, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको। ये लहसुन की फसल है। और ये आगे एक डेरा आप देख रहे हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो यहाँ से पैदल अक्सर स्कूल जाया करते थे रमे वाला पे। ये डेरा है। यहाँ पे एक चीज थी, अंगूरों का बाग था, यहाँ अंगूर हुआ करते थे। तो अंगूर हमारे यहाँ नहीं होते, तो ये यहाँ अंगूर हुआ करते थे, अंगूरों की बेलें हुआ करती थी और अंगूरों की यहाँ फसल थी। तो अब तो मेरे ख्याल से नहीं है।
तो कहीं चले गए हैं। ये अशरफ ने कहा है कि हम खो खो कार खूब खाते थे। तो ये खो खो कार उस वक्त, ये खो खो कार ये खो खो कार उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब हम स्कूल आते थे। ये हमसे बहुत छोटा है। पट पट कार। हाँ, पाट पाट कार। ये कहता है कि हम पाट पाट कर खाते थे। अब सरेकी है ना, तो ये से तोड़ना कहते हैं, तोड़ के खाते थे। लेकिन वो अंगूर इस पे खास को लगते नहीं थे। हाँ, तो लगना होता है। हाँ, ये अब हंस रहा है, ये क्योंकि फ्यूचर स्टार है हमारा अशरफ। देख लें इसको, किसी ने मिलना हो इससे तो अभी से मिल ले, क्योंकि कुछ अरसे के बाद इसने स्टार बन जाना है और किसी को इसने मुंह भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं देना, और सलाम का जवाब तो देगा शायद। देखे अशरफ ये कहता है कि मैं गरीब बंदा हूँ, ना करो, मैंने स्टार नहीं बनना। ये फ्यूचर स्टार है। इसके बालों का स्टाइल आप देखें कैसे इसके बाल हैं। फिरोज खान है एक्टर, उसकी तरह। हाँ, ये फिरोज खान को एक्टर है तो उसकी तरह लगता है। अच्छा भाई, ये जो सारी बातें थी गलत थी। अशरफ बहुत अच्छा लड़का है और आपने माइंड नहीं करना और इसके गलत कमेंट नहीं करने। हेलो हसन, हसन वाला कैमरा उठा लिया है और हम हसन वाला, हसन क्या होता है? हसन वाला कैमरा उठा लिया है और अब हम जुम्मतुल मुबारक पढ़ने जा रहे हैं आगे। और हमने कुछ ऐसा क्लिप बनाया और उसमें हसन की एक मिस्टेक हो गई। हाँ, कौन सी मिस्टेक? इसमें माइक ऑन नहीं किया। हाँ, ये अभी मैं कौन है? ऑन है। बेला मुंडा। बेली मुंडे क्या मिस्टेक है? उसने अपनी बीवी जान भूल के दिखाई है और वो अब दावा कर रहा है कि मेरी गलती से आ गई। अच्छा, तू तो फैन है, तू था। आप उसके फैन नहीं थे बेली मुंडे के? ओ पिछले जमाने में था। अब क्यों नहीं है फैन उसके? नहीं पता नहीं। ये इसका फेवरेट यूट्यूबर है लाला तनवीर। और क्यों पसंद करते हो उसे? वो सलाई किया है और सादा सुधा बंदा है और जो बात कहता है सच कहता है। तो लाला तनवीर ये आपका फैन है, अफशाल खान नियाजी। तो लाला तनवीर अगर आप सुनते हैं तो उस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। तो ये कहता है कि मैं लाला तनवीर को पसंद करता हूँ, उस यूट्यूबर को, क्योंकि वो सरेकी और सादा सुधा है। और मेरे ऊपर भी वीडियो बनाना। ये सुनियान, हाँ, ये इन बच्चों में बनाना, लेकिन खसूसी आपका ये फैन है लाला तनवीर। आपने इस पे वीडियो जरूर बनानी है अगर आप सुन रहे हैं तो। बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन हूँ। बेला मुंडा नहीं। तो मेरा फैन कोई नहीं है? नहीं, तू था। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, हम आपके फैन नहीं है। तो ये असल हमारा जो है कि मामा है नहीं, चाचू है। वो चाचू है। ये देखें, एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि महसूस भी नहीं होगा रोजे हैं, तो ये आज जमशेद, तो बता दूं, ये मूंगफली खा रहा था। तो जैसे ही मैं इसके पास गया तो मैंने कहा जमशेद मूंगफली दें, तो उसने मुझे याद दिलाया आपका तो रोजा है। तो रोजा महसूस भी नहीं हो रहा। अब ये कह रहा था कि प्यास लगी है, पानी पीना है, हालांकि इसका रोजा है। तो 2-3 किलोमीटर पैदल चल के हैं। आप देख सकते हैं पीछे सूरज को, धूप भी है, तो पसीना भी बहुत आ गया। ये पसीना भी कहता है बहुत आ गया है। तो फाइनली ये पीछे बस्ती है, तो बस्ती में हम इंटर हो रहे हैं। बस्ती में आ गए। हाँ, बस्ती में हम इंटर हो रहे हैं, साथ ही मस्जिद है। तो टाइम जब शायद देखें क्या हुआ है। 37 मिनट हो गए हैं। देखो, मैंने 25 कहे थे, यानी कि 15 थे और 25 आगे लग जाएंगे, तो 3 मिनट तक हम मस्जिद पहुंच जाएंगे। मेरा अंदाजा भी सही था। अभी हम बस्ती की मेन सड़क पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे भी लोग आ रहे हैं। हमारे नहीं है, ये बस्ती वाले हैं, हमारे अपने मुसलमान भाई हैं। हमारे पीछे आ रहे हैं। हाँ, इसने कहा था हमारे पीछे आ रहे हैं लोग, तो मैंने समझा ये कह रहा है कि हमारे लोग आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीछे भी आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आगे भी जा रहे हैं। तो बस्ती का अब ये सड़क है पक्की। तो ये एक पुराना घर है मेरे ख्याल से, क्योंकि लक्ष्मण सिंह था और ये बहुत पुरानी बस्ती है। तो ये मकान जो है अंग्रेजों के ज़माने का है, अंग्रेजों से भी पहले का है मेरे ख्याल से। हाँ, स्कूल तो वो मिसमार कर देगा। यहाँ मंदिर था, 1946 में बनाया गया था, बाद में प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन अफसोस कि उस इमारत की हिफाजत नहीं की गई, तो उस इमारत को गिरा दिया गया। तो फाइनली ये आगे मस्जिद है, हम पहुंच चुके हैं मस्जिद में।
तो हमें इजाज़त दीजिए, हम नमाज पढ़ेंगे। तो वहाँ फोटोग्राफी करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि ये कह रहे हैं कि अपनी इबादत की तशहीर कर रहे हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।